नमस्कार, वेदांत लोक में आपका स्वागत है। यह वीडियो श्री रामचरितमानस के बाल कांड का 7वां भाग है। इस भाग में आप सुनेंगे श्री सीताराम विवाह, विदाई, बारात का अयोध्या लौटना, अयोध्या में आनंद और श्री रामचरित गाने सुनने की महिमा। चलिए सुनते हैं अब सीता जी और राम जी के विवाह और सीता जी के जनकपुर से विदाई का प्रसंग। समय देखकर वशिष्ठ जी ने सतानंद जी को आदरपूर्वक बुलाया और सीता जी को शीघ्र लाने का आदेश दिया। बुद्धिमती रानी के साथ सखियां भी प्रसन्न हुईं। ब्राह्मणों और कुल की वृद्ध स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने परंपरा अनुसार सुंदर मंगल गीत गाए। रनिवास की स्त्रियां और सखियां सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें मंडप में लिवा चलीं। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए गजगामिनी चाल से चलती हैं। उनके मनोहर गान को सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं और कोयलें भी लजा जाती हैं। पाजेब, पैंजनी और सुंदर कंगन ताल की गति पर बड़े सुंदर बज रहे हैं। सहज ही सुंदर सीता जी स्त्रियों के समूह में अपनी शोभा बिखेर रही हैं। उनकी सुंदरता अपार है, जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बारात के सभी लोग मन ही मन प्रणाम करते हैं। श्री रामचंद्र जी के दर्शन से सब पूर्ण काम हुए। राजा दशरथ और पुत्र हर्षित हुए। देवता फूल बरसाकर आशीर्वाद दे रहे हैं। गान, नगाड़े और प्रेम से वातावरण मग्न है। सीता जी मंडप में पहुंची। मुनिराज शांति पाठ कर रहे हैं। कुलाचार दोनों गुरु पूरी श्रद्धा से करवा रहे हैं। गौरी, गणेश और ब्राह्मणों की पूजा कराई गई। देवता प्रकट होकर आशीर्वाद दे रहे हैं। मधुपर्क आदि जिस किसी भी मांगलिक पदार्थ की मुनि जिस समय भी मन में चाह मात्र करते हैं, सेवकगण उसी समय सोने की परातों में और कलशों में भरकर उन पदार्थों को लिए तैयार रहते हैं। सूर्यदेव प्रेम से कुल की रीतियां बताते हैं। सब आदरपूर्वक पालन हो रही हैं। मुनियों ने सीता को सुंदर सिंहासन दिया। श्री सीता जी और श्री राम जी का आपस में एक दूसरे को देखना तथा उनका परस्पर का प्रेम श्रेष्ठ मन, बुद्धि और वाणी से भी परे है। हवन में अग्निदेव शरीर धारण कर आहुति ग्रहण करते हैं। वेद ब्राह्मण वेश धारण कर विवाह की विधियां समझाते हैं। जनक जी की पत्नी और सीता जी की माता सुनैना जी का गुणगान करना संभव नहीं। विधाता ने उन्हें सौंदर्य, पुण्य और सुख से सजाया है। श्रेष्ठ मुनियों ने उन्हें बुलाया। यह सुनते ही सुहागिन स्त्रियां आदरपूर्वक उन्हें लेकर आईं। सुनैना जी जनक जी की बाईं ओर ऐसे सोह रही हैं मानो हिमाचल के साथ मैना जी शोभित हों। राजा और रानी ने मणियों से सजी कलशें और परातें प्रेम पूर्वक श्री रामचंद्र जी के आगे रखीं। मुनि मंडल वाणी से वेद पाठ कर रहे हैं। अवसर पाकर आकाश से फूल बरसने लगे। राजा रानी प्रेम मग्न होकर श्री राम के चरण धोने लगे। वही चरण जो शिव जी के हृदय में विराजित है, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और पापों का नाश होता है। गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या ने भी इन्हीं चरणों से मोक्ष पाया। उन्हीं पवित्र चरणों को भाग्यशाली जनक जी धो रहे हैं, जिसे देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। दोनों कुलों के गुरु वर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर साखोचार करने लगे। पाणी ग्रहण होते ही ब्रह्मा आदि देवता, मनुष्य और मुनि आनंदित हुए। राजा रानी का हृदय उल्लासित हुआ। जनक जी ने वेद परंपरा से कन्या दान किया। जैसे हिमालय ने शिव को पार्वती दी और सागर ने विष्णु को लक्ष्मी, वैसे ही जनक जी ने श्री राम को सीता समर्पित की। हवन करके गठजोड़ी की गई और फेरे होने लगे। जय ध्वनि, वेद ध्वनि, नगाड़े और गान से देवता हर्षित होकर कल्प वृक्ष के फूल बरसा रहे हैं। वर और कन्या की सुंदर जोड़ी को सब लोग आदर पूर्वक देखकर नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं और आनंद मग्न होकर सभी अपनी सुध भूल गए। मुनियों ने आनंद से सभी विधियां पूरी की। श्री राम ने सीता जी के सिर पर सिंदूर लगाया। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी। तब दुल्हा और दुल्हन एक आसन पर बैठे।
उन्हें देखकर दशरथ जी अत्यंत प्रसन्न हुए। जैसे सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। सभी भुवन उत्साहित हुए और सब ने कहा कि श्री राम का विवाह संपन्न हुआ। तुलसीदास जी कहते हैं, जीव एक है और यह मंगल महान है, फिर भला वह वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। इसके बाद वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी, श्रुतकीर्ति जी और उर्मिला जी, इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। सभी गुण, शील, सुख और शोभा की रूप ही हैं। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दिया। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला को लक्ष्मण जी को ब्याह दिया और जिनका नाम श्रुतकीर्ति है उनको राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया। दूल्हा और दुल्हन परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सकुचाते हैं और हृदय में हर्षित हो रहे हैं। सभी उनकी सुंदरता की प्रशंसा कर रहे हैं। देवता फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदर दुल्हनें सुंदर दूल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसे शोभा पा रही हैं जैसे जीव के चारों अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय, अपने चार स्वामियों यानी विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्म सहित विराजमान हों। अवध नरेश दशरथ जी पुत्रों और बहुओं को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए, जैसे उन्हें यज्ञ, श्रद्धा, योग और ज्ञान की चारों सिद्धियां और चारों फल यानी अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष प्राप्त हो गए हों। श्री राम जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई, उसी रीति से सब राजकुमार विवाहे गए। दहेज अत्यधिक है। मंडप सोने और मणियों से भरा है। कई प्रकार के कीमती वस्त्र, कंबल, हाथी, रथ, घोड़े, दास दासियां और गहनों से सजी कामधेनु जैसी गायें हैं जिनका वर्णन संभव नहीं। लोकपाल भी इन्हें देखकर स्तब्ध रह गए। दशरथ जी ने सुख मानकर प्रसन्न चित्त से सब कुछ ग्रहण किया और दहेज का सामान याचकों को बांटा और बचा हुआ सामान जनवासे पहुंच गया। जनक जी ने हाथ जोड़कर बारात का सम्मान किया और मुनियों की पूजा वंदना की। उन्होंने कहा कि देवता और साधु भाव से प्रसन्न होते हैं, धन बल से नहीं। फिर जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर कौशलाधीश दशरथ जी से स्नेह, शील और सुंदर प्रेम में सान कर मनोहर वचन बोले, हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए। इस राजपाट सहित हम दोनों को आप सेवक ही समझिएगा। जनक जी ने कहा, इन कन्याओं का ध्यान और दया से पालन करिएगा। फिर जनक जी ने अपराध क्षमा मांगी। दशरथ जी ने भी जनक जी को अत्यंत सम्मान दिया। दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण हैं। देवतागण फूल बरसा रहे हैं। राजा जनवासे को चले। नगाड़े की ध्वनि, जय ध्वनि और वेद की ध्वनि हो रही है। आकाश और नगर दोनों में खूब कौतूहल हो रहा है। तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदर सखियां मंगल गान करती हुई दुल्हनों सहित दूल्हों को लिवाकर कोहबर को चलीं। सीता जी बार बार राम जी को देखती हैं और सकुचा जाती हैं, पर उनका मन नहीं सकुचाता। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हैं। श्री राम का सांवला शरीर स्वाभाविक रूप से आकर्षक है। कामदेव भी उसकी शोभा से लज्जित होते हैं। उनकी पीली धोती सूरज और बिजली की तरह चमक रही है। कमर में किंकिणी, कटिसूत्र और भुजाओं में आभूषण सुशोभित है। पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है। हाथ की अंगूठी चित्त को चुरा लेती है। ब्याह के सब साज सजे हुए वे शोभा पा रहे हैं। चौड़ी छाती पर सुंदर आभूषण शोभा पा रहे हैं। पीला दुपट्टा जिसकी दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हैं, वे अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं। उनके कमल समान नेत्र, सुंदर कर्णफूल, मनोहर मुख, भौहें, नाक और ललाट का तिलक जैसे सौंदर्य का घर है। माथे पर मणियों से भरा मनोहर मोर सज रहा है, जो सबका ध्यान खींच रहा है। नगर की स्त्रियां और देव सुंदरियां दूल्हे को देखकर उनकी बलैयां ले रही हैं। मणि आभूषण निछावर कर आरती उतार रही हैं। देवता फूल बरसा रहे हैं। सूत, मागध और भाट यश गा रहे हैं।
सुहागिन स्त्रियां सुखी होकर कुंवर और कुमारियों को कोहबर में ले आईं और प्रेम पूर्वक मंगल गीत गा गाकर लोक रीतियां निभा रही हैं। पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को लहकौर सिखाती हैं, वहीं सरस्वती जी सीता जी को। सभी विशेषकर रनिवास हंसी खेल में मग्न हैं और श्री राम और सीता जी का दर्शन कर जन्म का परम फल पा रहे हैं। जानकी जी की हाथ की मणियों में श्री रामचंद्र जी का प्रतिबिंब दिखता है। उस समय की हंसी खेल का आनंद सखियां ही समझ सकती हैं। फिर वर कन्याएं सुंदर सखियों के साथ जनवास को चलीं। नगर आकाश में आशीर्वाद की गूंज है। सब ने सुंदर जोड़ियों की दीर्घायु की कामना की। योगी, सिद्ध, मुनि और देवताओं ने दुंदुभी बजाकर फूल बरसाए और जयकार करते हुए अपने लोक चले गए। चारों भाई बहुओं सहित पिताजी के पास आए। उनके आने से मानो जनवासा शोभा, आनंद और मंगल से भर गया हो। फिर बहुत प्रकार की रसोई बनी। जनक जी ने बारातियों को बुलाया। दशरथ जी ने पुत्रों सहित गमन किया। आदर के साथ सबके चरण धोए गए और सबको यथा योग्य पीठों पर बैठाया गया। जनक जी ने अवधपति दशरथ जी के चरण धोए। उनका शील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोया, जो श्री शिव जी के हृदय कमल में छिपे रहते हैं। तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी के समान ही जानकर जनक जी ने उनके भी चरण अपने हाथों से धोए। राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिए और सब परसने वालों को बुला लिया। आदर के साथ पत्तलें पड़ने लगीं, जो मणियों के पत्तों से सोने की कोल लगाकर बनाई गई थीं। चतुर और विनीत रसोइये सुंदर, स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का सुगंधित घी क्षण भर में सबके सामने परस गए। सब लोग पंचकौर करके भोजन करने लगे। अनेकों तरह के अमृत के समान पकवान परसे गए, जिनका बखान नहीं हो सकता। चतुर रसोइये नाना प्रकार के व्यंजन परसने लगे, उनका नाम कौन जानता है। 4 प्रकार के भोजन की विधि कही गई है। उनमें से एक एक विधि के इतने पदार्थ बने हैं कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। 6 रसों के बहुत तरह के सुंदर व्यंजन बने हैं। एक एक रस के अनगिनत प्रकार के व्यंजन हैं। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम ले लेकर स्त्रियां मधुर ध्वनि से गाली दे रही हैं। गाली का गाना सुनकर बाराती अत्यंत प्रेम मग्न हो गए। समय की सुहावनी गाली शोभित हो रही है। उसे सुनकर समाज सहित राजा दशरथ जी हंस रहे हैं। इस रीति से सभी ने भोजन किया और तब सबको आदर सहित आचमन दिया गया। फिर पान देकर जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया। सब राजाओं के सिरमौर श्री दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासे चले। जनकपुर में नित्य नए मंगल हो रहे हैं और दिन रात खुशी से बीत रहे हैं। सुबह राजा दशरथ जागे। याचक उनके गुणगान करने लगे। प्रातः क्रिया करके चारों कुमार सुंदर वधुओं सहित गुरु वशिष्ठ के पास गए। मन आनंद और प्रेम से भरे हैं। राजा दशरथ ने प्रणाम और पूजन करके फिर हाथ जोड़कर अमृत में डुबोई हुई वाणी से बोले, हे मुनिराज सुनिए, आपकी कृपा से आज मैं पूर्ण काम हो गया। हे स्वामी, अब सब ब्राह्मणों को बुलाकर सबको सब तरह से सजी हुई गाय दीजिए। यह सुनकर गुरुजी ने राजा की बड़ाई करके फिर मुनिगणों को बुलावा भेजा। तब वामदेव, देवर्षि नारद, वाल्मीकि, जाबाली और विश्वामित्र आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों के समूह आए। राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें उत्तम आसन दिए। 4 लाख उत्तम गायें मंगवाई, जो कामधेनु के समान अच्छे स्वभाव वाली और सुहावनी थीं। उन सब को सब प्रकार से सजाकर राजा ने प्रसन्न होकर भूदेव ब्राह्मणों को दिया। राजा बहुत तरह से विनती कर रहे हैं कि जगत में मैंने आज ही जीने का लाभ पाया। ब्राह्मणों से आशीर्वाद पाकर राजा आनंदित हुए। फिर याचकों को भी उनकी रुचि अनुसार सोना, वस्त्र, घोड़ा, हाथी और रथ प्रदान किए। सब लोगों ने गुणगान करते हुए सूर्य कुल के स्वामी की जय जयकार की। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव हुआ। राजा दशरथ जी जनक जी के स्नेह, शील, करनी और ऐश्वर्य की सब प्रकार से सराहना करते हैं। प्रतिदिन सवेरे उठकर अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं,
पर जनक जी उन्हें प्रेम से रख लेते हैं। आदर नित्य बढ़ता जाता है। प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानी होती है। नगर में नित्य नया आनंद और उत्साह रहता है। दशरथ जी का जाना किसी को नहीं सुहाता। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए, मानो बाराती स्नेह की रस्सी से बंध गए हों। तब विश्वामित्र और सतानंद जी ने राजा जनक को समझाकर विदा की बात कही। जनक जी ने मंत्रियों को बुलाकर कहा कि दशरथ जी प्रस्थान करना चाहते हैं, यह खबर रनिवास में दे दो। यह सुनकर सब भावुक हो गए। जनकपुर वासियों ने जब सुना कि बारात जा रही है तो वे उदास हो गए, जैसे संध्या होते ही कमल मुरझा जाते हैं। बाराती जहाँ जहाँ ठहरे थे वहाँ विविध प्रकार के भोजन और सामग्री भेजी गई। असंख्य बैलों और कहारों पर भरकर पकवान, पलंग, लाखों घोड़े, हजारों रथ और हाथी, रत्न, वस्त्र, गायें, भैंसें। जनक जी ने अत्यंत वैभवशाली दहेज भेजा, जो देवताओं की संपत्ति को भी तुच्छ दिखाए। इस प्रकार सब सामान सजाकर राजा जनक ने अयोध्यापुरी को भेज दिया। बारात चलेगी यह सुनते ही सब रानियां ऐसे विकल हो गईं, मानो थोड़े जल में मछलियां छटपटा रही हों। वे सीता जी को गोद में लेकर बार बार आशीर्वाद दे रही हैं। वे कहती हैं, पति की प्रिय बनो, सुहाग अचल रहे, सास ससुर और गुरु की सेवा करना, पति का रुख देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना। सखियां कोमल वाणी से स्त्री धर्म सिखाती हैं। रानियां सीता सहित अन्य वधुओं को समझाकर हृदय से लगाती हैं और भावुक होकर कहती हैं, ब्रह्मा ने स्त्री को क्यों रचा। इसी बीच श्री रामचंद्र जी चारों भाइयों के साथ प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जनक जी के महल पहुँचे। नगर की स्त्रियां और पुरुष चारों भाइयों को देखने दौड़ पड़े। सब कहते हैं, आज ये जा रहे हैं, इनका रूप नेत्रों को धन्य कर गया। ये सौभाग्य कौन से पुण्य से मिला कि ये हमारे नगर आए। मरने वाला जिस तरह अमृत पा जाए, जन्म का भूखा कल्प वृक्ष पा जाए, नरक के योग्य जीव जैसे भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाए, हमारे लिए इनके दर्शन वैसे ही हैं। लोग कहते हैं, श्री रामचंद्र जी की शोभा को निरख कर हृदय में धर लो, अपने मन को सांप और इनकी मूर्ति को मणि बना लो। इस प्रकार सबको नेत्रों का फल देते हुए सब राजकुमार राजमहल में गए। श्री राम सहित चारों भाइयों को देखकर सारा रनिवास आनंदित हो उठा। सासुएं प्रसन्न होकर आरती उतारने लगीं। उन्होंने भाइयों को उपटन करके स्नान कराया और प्रेम पूर्वक भोजन कराया। फिर श्री राम ने संकोच और स्नेह से कहा, माता, अयोध्या वापसी की आज्ञा दीजिए। हमें अपना बालक समझकर सदा स्नेह बनाए रखिएगा। इन वचनों को सुनते ही रनिवास उदास हो गया। सासुएं प्रेमवश बोल नहीं पा रहीं। उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया और उन्हें उनके पतियों को सौंपकर बहुत विनती की। सीता को श्री राम को सौंपते हुए रानियां कहती हैं, सीता हमें प्राणों से अधिक प्रिय है। इसके स्नेह और शील को देखकर इसे अपनी दासी जानिएगा। श्री राम ने नम्रता से उनकी बात सुनी और सम्मान पूर्वक बार बार प्रणाम करते हुए विदा मांगी। आशीर्वाद पाकर और फिर सिर नवाकर भाइयों सहित श्री रघुनाथ जी चले। रानियां श्री राम की छवि को हृदय में संजोकर भावुक हो उठीं। फिर सभी कुमारियों को बार बार गले लगाकर विदा किया। सखियां रानियों को अलग करती हैं, जैसे कोई हाल की ही ब्याई गाय को उसके बछड़े से अलग करे। सब स्त्री पुरुष और सखियों सहित सारा रनिवास विरह और करुणा से भर गया। सीता के पाले हुए तोता मैना भी वैदेही कहाँ है कहकर व्याकुल हो उठे, जिससे सभी का धैर्य टूट गया। जब पक्षी और पशु तक इस तरह विकल हो गए तो मनुष्यों की दशा कैसे कही जा सकती है। तब राजा जनक भाइयों सहित आए। प्रेम से उमड़कर उनके नेत्रों में जल भर आया। विरक्त कहलाने वाले जनक जी भी सीता जी को देखकर भाव विह्वल हो गए और ज्ञान भाव भूलकर उसे हृदय से लगा लिया। मंत्री उन्हें संभालते हैं, तब वे विचार पूर्वक कन्याओं को विदा करने का निर्णय लेते हैं। सुंदर मुहूर्त में गणेश जी का स्मरण कर पालकियां मंगवाईं। राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्धि सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालकियों पर चढ़ाया और फिर
पुत्रियों को स्त्री धर्म और कुल की मर्यादा समझाकर विदा किया। साथ में सीता की प्रिय सेविकाएं और विश्वास पात्र दासी दास भी दिए। सीता जी के प्रस्थान करते ही जनकपुरवासी व्याकुल हो गए। शुभ शगुन हो रहे थे। राजा जनक ब्राह्मणों और मंत्रियों सहित कन्याओं को विदा करने चले। बाजे बजने लगे, रथ हाथी सजाए गए और दशरथ जी ने ब्राह्मणों को दान देकर सम्मानित किया। उनके चरण कमलों की धूली सिर पर धरकर और आशीष पाकर दशरथ जी आनंदित हुए और गणेश जी का स्मरण करके उन्होंने प्रस्थान किया। अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजाकर आनंद पूर्वक अयोध्यापुरी को चले। देवता फूल बरसाने लगे और अप्सराएं गान करने लगीं। दशरथ जी ने प्रतिष्ठित जनों को सम्मान पूर्वक विदा किया। उन्हें वस्त्र, गहने, घोड़े, हाथी देकर विदा किया गया। वे श्री राम को हृदय में रखकर लौटे। जनक जी भाव विभोर होकर बोले, आपने मुझे जो मान दिया वह अमूल्य है। दोनों संधि प्रेम और विनय से परिपूर्ण मिलते हैं। फिर जनक जी ने मुनियों को प्रणाम किया और चारों दामादों को स्नेहपूर्वक मिले। उन्होंने श्री राम की स्तुति करते हुए कहा, हे राम, आप वे हैं जिन्हें योगी जन ध्यान में देखते हैं। आप अव्यक्त, निर्विकार, सच्चिदानंद स्वरूप हैं, जिन्हें वाणी और मन भी नहीं जान सकते। वे ही आज मेरी आंखों के सामने हैं। यह मेरे जीवन का परम सौभाग्य है। जनक जी कहते हैं कि यदि हजारों सरस्वती और शेष नाग भी गुण गाएं तो भी वे आपकी महिमा पूरी नहीं गा सकते। मैं एक ही आशा रखता हूँ कि आपके चरणों से मेरा मन कभी ना हटे। राम जी उनके प्रेम युक्त वचनों से प्रसन्न हुए और उन्हें पिता और गुरु तुल्य मानकर उनका आदर किया। जनक जी ने भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न से प्रेम पूर्वक मिलकर आशीर्वाद दिया। अंत में जनक जी ने विश्वामित्र जी के चरणों में गिरकर उन्हें प्रणाम किया और कहा, आपके दर्शन से सब सिद्धियां सहज हो गईं। देवता भी जो सुख नहीं पा सके वह आपने मुझे सहज ही दिला दिया। आशीर्वाद लेकर फिर वे लौट गए। सुनते हैं अब बारात के अयोध्या लौटने और अयोध्या में आनंद का प्रसंग। श्री राम जी की बारात जब डंका बजाते हुए चली तो छोटे बड़े सभी आनंदित हुए। गांव-गांव के लोग श्री राम का दर्शन कर धन्य हुए। बारात बीच बीच में विश्राम करती हुई मार्ग में आनंद लुटाती हुई शुभ दिन अयोध्या पहुंची। रास्ते भर सहनाइयों, नगाड़ों, ढोलों और तुरहियों की गूंज से वातावरण गूंज रहा है। हाथी घोड़े गर्जना कर रहे हैं और सब ओर उमंग है। अयोध्या वासियों को जब बारात के आगमन का समाचार मिला तो आनंद से रोमांचित होकर सभी ने अपने अपने घर, बाजार, गलियां, चौराहे और नगर के द्वार सजाए। सड़कों पर सुगंधित जल से सिंचाई की गई। रंग बिरंगे तोरण, ध्वजाएं और मंडपों से बाजार ऐसा सजाया गया कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। घर घर में सुंदर मंडल और कलश रखे गए। केले, आम, कदम्ब जैसे वृक्ष भी सजाए गए जो फलों के भार से भूमि को छू रहे हैं। सभी दिशाओं में ऐसा उत्सव छा गया कि देवता तक अयोध्या की शोभा देखकर मुग्ध हो गए। राजमहल की रचना और सजावट ऐसी है कि कामदेव भी मोहित हो जाएं। सुख, समृद्धि, रिद्धि सिद्धि मानो सजीव होकर दशरथ जी के घर आकर बस गई हूँ। श्री राम और सीता के दर्शन की लालसा सबके मन में है। सजी संवरी स्त्रियां आरती और मंगल वस्तुएं सजाए हुए गा रही हैं। ऐसा लग रहा है मानो स्वयं सरस्वती जी ही विविध रूपों में गायन कर रही हों। राजमहल में आनंद और उल्लास से भरा कोलाहल है। कौसल्या, सुमित्रा और कैकई सहित सभी रानियां आनंद से सराबोर हैं। उन्होंने गणेश जी और शिव जी की पूजा कर ब्राह्मणों को भरपूर दान दिया। वे मानो किसी निर्धन को चारों पुरुषार्थ मिल गए हों, ऐसा सुख अनुभव कर रही हैं। श्री राम जी के दर्शन के लिए वे अत्यंत अनुराग में परछन की तैयारियां करने लगीं। सुमित्रा जी ने आनंद से मंगल थाल सजाया। हल्दी, दूध, दही, फूल, पत्ते, पान, सुपारी, अक्षत, गुरोचन, लावा, तुलसी की मंजरी और स्वर्ण कलश, सभी वस्तुएं शोभायमान हैं। सोने के थालों में यह सब सजाकर रानियां अपने कोमल हाथों में लेकर हर्षित होकर चल पड़ी। धूप की गंध और धुएं से
आकाश सावन के बादलों सा प्रतीत हो रहा है। देवता कल्प वृक्ष के फूलों की वर्षा कर रहे हैं। वे ऐसी लगती हैं मानो आकाश में बगुलों की पंक्ति छा गई हो। मणियों से बने बंधनवार इंद्रधनुष जैसे लगते हैं। बालकनियों पर स्त्रियां आती जाती हैं तो लगता है मानो बिजली चमक रही हो। नगाड़ों की गूंज बादलों की गरज जैसी है। नगर के स्त्री पुरुष आनंद में डूबे हैं। याचकगण मोर, मेंढक और पपीहे जैसे प्रसन्नता से उछल रहे हैं। देवताओं की कृपा से अयोध्या में सुख, समृद्धि और उत्सव की वर्षा हो रही है। गुरु वशिष्ठ जी के आदेश से रघुकुल मणि दशरथ जी, शिव जी, पार्वती जी और गणेश जी का स्मरण कर समाज सहित आनंदित होकर नगर में प्रवेश करते हैं। देवता दुंदुभी बजाकर फूल बरसाते हैं और उनकी स्त्रियां मंगल गीत गाते हुए नाच रही हैं। मगध, सूत, भाट और नट सभी लोकों में श्री रामचंद्र जी का यश गा रहे हैं। बाजे तराने गूंज रहे हैं। आकाश और नगर प्रेम से झूम रहे हैं। बाराती इतने भव्य और आनंदित हैं कि वर्णन करना कठिन है। अयोध्या वासियों ने राजा को जोहार किया और श्री राम को देखकर सबकी आंखें प्रेम अश्रु से भर गई। नगर की स्त्रियां आरती कर रही हैं और चारों कुमारों को देखकर खुश हो रही हैं। पालकियों के सुंदर पर्दे हटा हटाकर वे दुल्हनों को देखकर सुखी होती हैं। इस प्रकार सबको सुख देते हुए बारात राजद्वार पर आई। माताएं आनंदित होकर बहुओं सहित कुमारों का परछन कर रही हैं। वे बार बार आरती कर रही हैं और अनेकों प्रकार के आभूषण, रत्न और वस्त्र तथा अनगिनत प्रकार की अन्य वस्तुएं निछावर कर रही हैं। बहुओं सहित चारों पुत्रों को देखकर माताएं परम आनंद में मग्न हो गईं। सीता और श्री राम की छवि देखकर वे जीवन को सफल मान रही हैं। सखियां सीता जी के मुख को देखकर पुण्य गान करती हैं। देवता फूल बरसाते हैं, नाचते गाते उनकी सेवा में लगे रहते हैं। चारों सुंदर जोड़ों को देखकर सरस्वती भी सभी उपमाएं भूल गईं और केवल श्री राम जी के रूप में अनुरक्त होकर एकटक देखती रह गईं। वेद की विधि और कुल की रीति करके अर्ध्य पावड़े देती हुई बहुओं समेत सब पुत्रों को परछन करके माताएं महल में लिवा चलीं। फिर पुत्र और पुत्र वधुओं को सिंहासन पर बिठाकर आदरपूर्वक उनके पवित्र चरण धोए। मंगल मंत्रों के साथ दूल्हा दुल्हन की पूजा हुई। माताएं बार बार आरती करतीं। सिरों पर पंखे चवर डुलाए गए और अनगिनत वस्तुएं निछावर की गईं। वे आनंद से भरी हुई ऐसी सुशोभित हो रही हैं मानो तत्व ज्ञान और अमृत प्राप्त करने वाली योगिनियां हों। जैसे सदा के रोगी ने मानो अमृत पा लिया, जन्म का दरिद्री मानो पारस पा गया, अंधे को सुंदर नेत्रों का लाभ हुआ हो, गूंगे के मुख में मानो सरस्वती आविराजी हों और शूरवीरों ने मानो युद्ध में विजय पा लिया हो। इस सुख से भी 100 करोड़ गुना अधिक माताओं का आनंद है, क्योंकि रघुकुल के चंद्रमा श्री राम विवाह करके भाइयों के साथ घर लौटे हैं। माताएं लोक रीति से समारोह करती हैं और दूल्हा दुल्हन थोड़ी सकुचाते हैं। श्री राम मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। देवताओं और पितरों की पूजा कर माताएं यही वरदान मांग रही हैं कि श्री राम और उनके भाइयों का कल्याण हो। देवता आकाश से आशीर्वाद दे रहे हैं। माताएं आनंदित होकर आशीर्वाद ग्रहण कर रही हैं। तत्पश्चात राजा ने बारातियों को बुलाकर उन्हें सवारियां, वस्त्र, मणि और आभूषण वितरित किए। आज्ञा पाकर श्री राम जी को हृदय में रखकर सब आनंदित होकर अपने अपने घर लौट गए। नगर के सभी स्त्री पुरुषों को राजा ने वस्त्र और आभूषण पहनाए और हर घर बधावे की ध्वनि गूंजने लगी। याचकों को राजा प्रसन्न होकर वो जो मांगते वही देते और सेवकों, बाजे वालों को दान और सम्मान से संतुष्ट किया। सब ने जोहार कर आशीर्वाद दिया और गुणों की कथा गाई। फिर गुरु वशिष्ठ जी और ब्राह्मणों समेत राजा दशरथ महल में आए। वशिष्ठ जी ने जो आज्ञा दी उसे लोक और वेद की विधि के अनुसार राजा ने आदरपूर्वक किया। ब्राह्मणों की भीड़ देखकर अपना बड़ा भाग्य जानकर सब रानियां आदर के साथ उठीं और सबके चरण धोए। राजा ने पूजन कर सभी ब्राह्मणों को भोजन कराया, जिससे सभी संतुष्ट होकर आशीर्वाद देते हुए चले गए। राजा ने विश्वामित्र जी की बड़ी पूजा की। उन्हें महल में सर्वोत्तम स्थान दिया, जहां राजा और रानियां उनकी सेवा कर सकें।
फिर गुरु वशिष्ठ जी के चरणों की पूजा की, जिनके प्रति राजा की गहरी श्रद्धा है। बहुओं सहित सब राजकुमार, राजा और रानियां मिलकर गुरु जी को प्रणाम करते हैं और आशीर्वाद पाते हैं। राजा ने प्रेम पूर्वक पुत्रों और संपत्ति को स्वीकार करने की विनती की, पर मुनिराज ने केवल अपना नेग लिया और सभी को आशीर्वाद दिया। फिर गुरु वशिष्ठ जी हर्षित होकर अपने स्थान लौट गए। राजा ने ब्राह्मणों की स्त्रियों और सुवासिनों को सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाकर सम्मानित किया। नेगी लोगों को उनकी इच्छा अनुसार नेग जोग दिए गए। प्रिय मेहमानों का भली भांति सत्कार हुआ। देवगण विवाह का उत्सव देखकर प्रसन्न होकर अपने लोक चले गए। वे आपस में श्री राम का यश कहते जा रहे हैं। सबका प्रेम पूर्वक आदर सत्कार कर राजा दशरथ का हृदय आनंदित हो उठा। वे रनिवास पधारे और बहुओं समेत उन्होंने कुमारों को देखा। महल में राजा दशरथ ने पुत्रों और पुत्रवधुओं को बैठाकर दुलार किया। समारोह देखकर रनिवास प्रसन्न हुआ और विवाह की कथा सुनकर सब आनंदित हुए। राजा ने जनक जी के गुण, शील, प्रेम और संपत्ति का वर्णन भाट की भांति किया, जिसे सुनकर रानियां प्रसन्न हुईं। पुत्रों सहित स्नान कर राजा ने ब्राह्मणों, गुरु और परिवार को भोजन कराया। इस सब में 5 घड़ी रात बीत गई। सुंदर स्त्रियां मंगल गीत गा रही हैं। वह रात्रि सुखमय और आनंदमय हो गई। सभी ने आचमन किया, पान खाए, फूलों की माला और सुगंधित द्रव्यों से सज धज कर सुशोभित हुए। श्री रामचंद्र जी को देखकर और आज्ञा पाकर सब सिर झुकाकर अपने अपने घर लौट गए। वहाँ के प्रेम, आनंद, महत्व और सौंदर्य का वर्णन सैकड़ों देवता भी नहीं कर सकते। राजा ने कोमल शब्दों में रानियों को समझाया कि बहुएं अभी बच्ची हैं, पराए घर से आई हैं, इनको इस तरह से रखना जैसे नेत्रों को पलके रखती हैं। उसके बाद थके हुए राजकुमारों को शयन कराने की आज्ञा देकर राजा दशरथ अपने विश्राम भवन गए। रानियों ने मणियों से जड़े सुवर्ण पलंग, सफ़ेद चादरें, सुंदर तकिए, फूलों की माला और रत्नों के दीपक सजाए। माताओं ने प्रेम से श्री राम जी को पलंग पर बिठाया। श्री राम जी ने बार बार अपने भाइयों को आज्ञा दी, तब वे भी अपनी अपनी सैयाओं पर जाकर सो गए। माताएं श्री राम जी के सांवले कोमल हाथ को देखकर प्रेम से कह रही थीं कि तुमने ताड़का राक्षसी को कैसे मारा, मारीच और सुबाहु जैसे दुष्ट राक्षसों को कैसे हराया। और फिर कहती हैं, मैं बलैया लेती हूँ, मुनि की कृपा से ही ईश्वर ने तुम्हारी बहुत सी बलाओं को टाल दिया। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली करके गुरु जी के प्रसाद से सब विद्याएं पाई। चरणों की धूलि से मुनि पत्नी अहिल्या मुक्त हुई और तुम्हारी कीर्ति पूरे विश्व में फैल गई। कठोर शिव जी के धनुष को भी तुमने तोड़ दिया। विश्व विजय के यश और जानकी जी को पाया। सब भाइयों को ब्याह कर घर आए। तुम्हारे सभी कर्म मनुष्य की शक्ति के बाहर हैं, जिन्हें केवल विश्वामित्र जी की कृपा ने संपन्न किया है। माताएं कहती हैं कि तुम्हारा चंद्रमुख देखकर हमारा जन्म सफल हुआ। जो दिन तुम्हें बिना देखे बीत गए, उन्हें ब्रह्मा भी गिनती में ना लें। श्री राम जी ने विनम्र शब्दों से सभी माताओं को संतुष्ट किया। फिर शिव जी, गुरु और ब्राह्मणों के चरण स्मरण कर नींद में चले गए। नींद में भी उनका मुख ऐसा सोह रहा है कि जैसे संध्या का लाल कमल खिल रहा हो। घर घर स्त्रियां जागरण कर रही हैं, आपस में हंसी ठिठोली कर रही हैं। रानियां कहती हैं कि आज रात अयोध्या की शोभा अनोखी है। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु जागे। मुर्गे सुंदर गीत गाने लगे। भाट और मागधों ने उनके गुणगान किए और नगर के लोग द्वार पर जुहार करने आए। ब्राह्मण, देवता, गुरु, माता पिता की वंदना कर आशीर्वाद लेकर सभी भाई प्रसन्न हुए। माताओं ने आदर से उनके मुख देखे और वे राजा के साथ दरवाजे पर पहुँचे। इसके बाद चारों भाई शौच आदि से निवृत्त होकर पवित्र सरयू नदी में स्नान कर और संध्या वंदन आदि करके पिता के पास आए। राजा ने उन्हें हृदय से लगा लिया। तदनंतर वे आज्ञा पाकर हर्षित होकर बैठ गए। श्री रामचंद्र के दर्शन से सभा शांत और प्रसन्न हो गई। फिर मुनि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी आए, जिन्हें राजा ने आदरपूर्वक बैठाया और उनकी पूजा की।
गुरुजन श्री राम जी को देखकर प्रेम में मुग्ध हुए। वशिष्ठ जी धर्म का इतिहास सुनाते रहे, विशेषकर विश्वामित्र जी की अद्भुत कथाएं, जिन्हें सुनकर सब आनंदित हुए। वामदेव जी ने कहा कि विश्वामित्र जी की कीर्ति तीनों लोकों में फैल चुकी है। श्री राम लक्ष्मण के हृदय भी उत्साह से भर गए। अयोध्या आनंद और उत्सव से भर गई। शुभ मुहूर्त पर भव्य आयोजन हुए, जहां मंगल, आनंद और विनोद का अभाव नहीं था। देवता भी अयोध्या की इस खुशी को देखकर वहां जन्म लेने की कामना करते हैं। विश्वामित्र जी लगातार आश्रम जाना चाहते हैं, पर श्री राम जी के स्नेह और विनय से वहीं रुकते रहे। राजा दशरथ के स्नेह को देखकर विश्वामित्र जी उनकी प्रशंसा करते रहते हैं। अंत में जब विश्वामित्र जी ने विदा मांगी, तब राजा प्रेम मग्न हो गए और पुत्रों सहित आगे खड़े हो गए। वे बोले, हे नाथ, यह सारी संपदा आपकी है। मैं तो स्त्री और पुत्रों सहित आपका सेवक हूँ। हे मुनि, लड़कों पर सदा स्नेह करते रहिएगा और मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद देकर प्रस्थान किया। सब भाइयों को साथ लेकर श्री राम जी प्रेम के साथ उन्हें पहुंचाकर और आज्ञा पाकर लौटे। विश्वामित्र जी बड़े हर्ष से श्री रामचंद्र के रूप, दशरथ की भक्ति, चारों भाइयों की विवाह और आनंद की मन ही मन प्रशंसा करते रहे। वामदेव जी और वशिष्ठ जी ने फिर विश्वामित्र जी की कथा बखान कर कही, जिससे राजा अपने पुण्य पर गर्व करने लगे। सभी अपने अपने घर लौट गए। राजा दशरथ भी पुत्रों सहित महल में पहुंचे। हर जगह श्री रामचंद्र के विवाह की गाथाएं गाई जा रही हैं। श्री रामचंद्र का पवित्र यश तीनों लोकों में फैल गया। विवाह के बाद अयोध्या में हर प्रकार का आनंद छा गया। बाल कांड समाप्त करने से पहले तुलसीदास जी श्री रामचरित सुनने और गाने की महिमा बताते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने श्री सीताराम जी के यश को कवियों के जीवन को पवित्र करने वाला और मंगलों का स्रोत मानकर अपनी वाणी की पवित्रता के लिए उसका थोड़ा सा वर्णन किया है। श्री राम जी का चरित्र तो अपार समुद्र है, जिसे कोई भी कवि पूरी तरह नहीं गा सकता। जो लोग यज्ञोपवीत और विवाह के इन मंगलमय प्रसंगों को श्रद्धा और प्रेम से गाएंगे सुनेंगे, वे श्री सीता जी और श्री राम जी की कृपा से सदा सुखी रहेंगे। श्री राम जी का यश आनंद का स्रोत है, इसलिए उसका प्रेम पूर्वक गायन स्मरण करने वालों के जीवन में सदा उत्साह ही उत्साह रहेगा। और यहीं पर बालकांड का यह 7वां और आखिरी भाग समाप्त होता है। धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर आप ऐसी कथाएं पसंद करते हैं तो वेदांत लोक को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। जय श्री राम।